एक्चुअली स्कूल ऑफ लाइफ से पहले मैंने अविनाश अरुण सुना था क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट को हेल्प कर रहे हैं। तो मैं बहुत सालों से चाहती थी कि मैं इनके साथ काम करूं, और उसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ का पता चला, जो सब्जेक्ट है और जो इतनी खूबसूरती से ईशानी ने लिखा है। सो इट वाज जस्ट नो ब्रेनर जिसे कहते हैं, एक एज एन एक्टर आपको बहुत कम सब्जेक्ट सामने ऐसे आते हैं जो आप जानते हैं कि आप वो करेंगे। आपको डर लग रहा है, आप एक्साइटेड हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस गो थ्रू योर माइंड, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ स्कूल ऑफ लाइफ। शी इज़ राइट। नाम कहानी का क्या होगा वो तो बदलते बदलते बदलता रहता है। डायरेक्टर्स का नाम अक्सर नहीं बदलता है, जो अच्छी बात है। और उन्होंने कमाया है अपने नाम के लिए एक गुडविल ना। उनके साथ पहले काम किया था, वो काम करने से पहले किला देखी थी। किला देख के लगा ओहो अच्छा रहेगा काम करें, तो किया। तो छोटा 20 मिनट की कहानी थी। तीसरे दिन कहा अविनाश ये तो और ज़्यादा काम करना है आगे। फिर ये जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो बातचीत हुई, करना चाह रही थी, कर लिया। फिर कहानी भी वो और बेहतर शब्दों में बताएंगे कि बहुत ज़रूरी है कहानी। तो कहानी सुंदर है, वो अच्छा काम करते हैं। फिर जैसे जैसे और कौन है नाम जितने सुनती गई, मुझे लगा ये बहुत ही अच्छी कंपनी में मैं होने वाली हूँ। ज़रूर ये जाके अपना बेस्ट में करके आती हूँ। अविनाश अरुण फॉलोड बाय स्क्रिप्ट अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा था, लोग अच्छे थे। देखिए एक्टर या तो पैसे के लिए काम करता है या लोगों के लिए काम करता है। मतलब लोग इन द सेंस कि लोग जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ। तो यहाँ हम अच्छे लोगों की वजह से आए, पैसों की वजह से नहीं। एक्चुअली बहरहाल मैंने जब पहले कुछ इंसिडेंट्स पढ़े थे न्यूज़पेपर्स में, और ये किसी एक कहानी पे या फिर एक इवेंट पे बेस्ड ऐसा नहीं है। देयर लाइक इट्स लाइक बहुत सारे इंसिडेंट्स को जब जब मैंने पढ़ा और एनालाइज किया, सोचा, उसके बाद लगा कि एक इस तरह की एक कुछ कहानी हो सकती है जो सिनेमैटिकली भी इंटरेस्टिंग हो, जिसको दर्शाना एट द सेम टाइम जो ऑडियंस जिसको देखे और कुछ एक नया एक डायलॉग देखने के बाद एक शायद शुरू हो, और कई अगर उनको अगर कुछ एक जो ऐसे सवाल जो अक्सर हम अपने आप से नहीं पूछते हैं या फिर दूसरों को नहीं पूछते हैं, जो दबा दिए जाते हैं, या फिर जिसको बहुत, क्योंकि ऐसा सच, क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइटल जो है वो स्कूल ऑफ लाइज के बारे में बोल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सच है जो जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहते सोसाइटी में। तो उन सारे ट्रूथ्स को किस तरह से दर्शाया जाए, ये इसके पीछे की भावना थी। और ऐसा कुछ करने को मिलना, इस तरह की कहानी बोलने को मिलना, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार और BBC इंडिया ने हम सब पे ट्रस्ट किया, एंड आई एम रियली एक्साइटेड नाउ दैट इट्स कमिंग आउट। या वेल, 2 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमारा शो आ रहा है। बहुत सेंसिटिवली अप्रोच्ड, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया क्रिएट की हुई है, और उस बीच हम आप इस यहाँ पर जो हमारे आसपास हम लोग, आप यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट इन सम वे और अनदर। आपको लगेगा हाँ, मैं किसी को जानती थी या किसी को जानता था जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ, और आपको एक अंदर एक गहराई में जाने पर मजबूर करेगा ज़रूर। तो ज़रूर शो देखिए और हमें बताइए कैसा लगा।